लोग का स्वागत है। जीनियस स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स यानी कि क्लास 10 साइंस का भौतिकी का हम लोग क्लास 2 करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि क्लास 1 इससे पहले हम लोग ले चुके थे। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़े थे प्रकाश के बारे में पढ़े थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 है आपका। अगर आप क्लास 1 नहीं देखे तो क्लास 1 देख के क्लास 2 आइएगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का क्लास 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्लास 1 में हम लोग पढ़े थे प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण पढ़े थे, प्रकाश के बारे में हम लोग हिस्ट्री पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रदीप्त वस्तुएं क्या है और प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। उसके बाद हम लोग आज इस क्लास में शुरू करेंगे किरण पुंज क्या है। ठीक है, किरण पुंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए किरण पुंज क्या होता है, आप लोग अगर देखिएगा ध्यान से इसको, किरण पुंज। ठीक है, किरण मतलब क्या होता है, प्रकाश से किरण कह लीजिए, की बात है। ठीक है, उसके पुंज मतलब क्या होता है बताइए। पुंज मतलब होता है कोई भी चीज का गुच्छा। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि दर्जन, एक दर्जन केला, मतलब उसमें दर्जन मतलब क्या होगा, 12 केला हो गया। ठीक है, उसी प्रकार पुंज हो गया, पुंज का मतलब क्या, ढेर सारा चीज है, कोई भी चीज का पुंज यानी कि समूह हो गया। ठीक है, एक तरह से समझिए तो वही गया। अब किरण पुंज है यानी कि किरणों का ही समूह रहेगा ना, तो परिभाषा में बोलिएगा किरणों के समूह को हम लोग कहेंगे किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए, किरणों के समूह को, यानी कि एक किरण नहीं कई सारा किरण को हम लोग बोलेंगे किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए, हमने आपको बोला पहले क्लास में बताई थी कि प्रकाश जो आती है सीधी रेखाएं में गमन करती है, यानी कि प्रकाश किस किस तरह समूह में जाती है बताइए। देखिए एक तरह से प्रकाश हो सकती है आपका इस तरह गमन करता हो। ठीक है, यानी कि इस तरह गमन करता हो, यानी कि एक जैसा प्रकाश कहीं जा रहा हो। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा लाइट कभी बार है, लाइट टॉर्च बारिएगा, प्रोनल टॉर्च देखिएगा तो उसमें प्रकाश इस तरह जाता है, आप देखिएगा गौर से, तो इस तरह प्रकाश जाता है। ठीक है, ये इस तरह जाता है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा कहीं कहीं प्रकाश आपको देखने को मिलेगा सब जगह से आ रहा है। यदि आप कहीं रात में सोएंगे तो छत कमरा में, तो कहीं से रोशनी दिखेगा ना, इस तरह आता होगा, सब जगह से रोशनी आके एक जगह आके मिलता होगा। ठीक है, यानी कि एक तरह भुरकी में टपक रहा है वैसे रोशनी। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए प्रकाश 3 तरह से मतलब जाता है, एक इस तरह जाएगा, एक टॉर्च मारिएगा तो उस तरह जाएगा प्रकाश, यानी कि एक जगह से फैल के जाएगा और एक जगह सब जगह से आके एक जगह फैलेगा। ठीक है, यानी कि प्रकाश जो किरण पुंज होता है, यानी कि समूह में जो जाता है 3 तरह से समूह में जाता है। एक हो गया, इसका नाम हो गया समांतर हो गया, यानी कि ये सब लोग समांतर में प्रकाश चल रही है। ठीक है, उसके बाद हो गया क्या यार, एक हो गया अपसारी हो गया। अपसारी मतलब समझते हैं ना, फैलना, यानी कि एक जैसे क्या हो रहा है, फैल रहा है, यानी कि अपसारी हो रहा है। और ये हो गया अभिसारी। अभिसारी मतलब क्या, एक सब जगह से आके एक जगह आना, ये हो गया अभिसारी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं किरण पुंज 3 प्रकार का हो गया। कितना प्रकार का हो गया, किरण पुंज आपका 3 प्रकार का हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार कैसे हुआ, यानी कि प्रकाश किरण पुंज होती है जो प्रकाश समूह में जाती है, ये 3 तरह से जा सकता है भाई। ये आप देखिए एक तरह से एकदम एक साथ समांतर क्रम से जा रहे हैं लोग, और देखिएगा टॉर्च मार के तो एक जगह से फैल के जा रहा है, और एक जगह देखिए सब जगह से आके एक जगह आ रहा है। ठीक है, 3 तरह से हो गया, 3 तरह से प्रकाश के समूह में जाता है। उसके बाद 3 प्रकार हो गया आपका, एक हो गया समांतर किरण पुंज, एक हो गया अपसारी किरण पुंज, एक हो गया अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तीनों का हम लोग परिभाषा समझे। तो अब हम बताए थे आपको कि प्रकाश जो गमन करती है 3 तरह से गमन करती है, आपको बताया है। एक करता है आपको अपसारी किरण पुंज, एक अभिसारी, एक समांतर। ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिगर से भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए अभिसारी हम लोग किरण पुंज पढ़ेंगे। अभी हम आप बताए आपको अभिसारी आपको की जगह एक जैसे प्रकाश क्या होता है, फैलता है। अगर आप एग्जाम्पल इसका देखिएगा तो टॉर्च मारिएगा तो पुराना वाला टॉर्च दिखेगा ना, तो मारिएगा तो टॉर्च ना एक जगह से प्रकाश फैलती है, यानी एक जगह से आके फैल जाना, ये आपका हो गया अपसारी किरण पुंज गया। ठीक है, तो आप जैसे टॉर्च समझ सकते हैं, यहाँ से टॉर्च से फैलना, ये आपका फिगर हो गया अभिसारी किरण पुंज। यानी आपको परिभाषा भी बोल रहा है जिस किरण पुंज में किरणों एक दूसरे से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, यानी कि फैल जाती है एक दूसरे से। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग समांतर किरण पुंज पढ़ेंगे। समांतर में आपको हमने क्या बताए थे, यानी कि एक दूसरे की ओर चल रहा है, यानी कि सब एक दूसरे की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरह प्रकाश गमन करती हो। ठीक है, इस तरह आपका गमन करिए तो मानिए सब आप क्या समझेंगे, ये समांतर किरण पुंज, यानी कि सब एक गुच्छा में जा रहा है, समांतर की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी कि जब किरणें की समूह एक दूसरे के समांतर चलती हो उसे हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, अब जो समझना है आपको अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज में हम आपको बताए क्या थे, सब जगह से प्रकाश आके एक जगह आके मिलना। अगर आप कभी रात में सोएंगे तो आपको पता चला होगा वहां से ना, तो देखिए मान के चलिए आपका कहीं से प्रकाश, सब जगह से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया अभिसारी किरण पुंज, एक जगह के आके मिलना, ये आपका हो गया अभिसारी किरण पुंज हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया अभिसारी किरण पुंज हो गया।
ठीक है, ये समझिए। ठीक है, जब किरणों सभी दिशाओं से चलकर एक बिंदु पर क्या आता है, आके मिल जाता है, यानी कि सब जगह से आया एक जगह आके मिला, उसको हम कहेंगे अभिसारी किरण बोल देंगे। ठीक है, ये आपका तीन हो गया परिभाषा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग को जो समझना है अब आपका पारदर्शी समझना है। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका अपारदर्शी समझना है। ठीक है, अपारदर्शी, उसके बाद एक तो अप्रभाषी समझना है। ठीक है, इनकी परिभाषा, इसको हम लोग परिभाषी भी बोलते हैं। देखिए पारदर्शी क्या होता है समझ लीजिए, उसके बाद परिभाषा आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए पारदर्शी क्या होता है, आप पार मतलब समझते हैं ना, कोई भी चीज में समझिएगा पार, यानी कि पार हो गया। अब दर्शी मतलब क्या होता है, वस्तु, वह वस्तु जिसमें प्रकाश क्या होता है, पार हो जाए। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे पारदर्शी वस्तु कहेंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए कांच लीजिएगा, कांच में जब आप लाइट दीजिएगा ना, तो कांच में देखिएगा आर पार हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, यानी कि उसे हम लोग बोलेंगे पारदर्शी वस्तु है। कौन सा वस्तु है, पारदर्शी हो गया आपका। ठीक है, और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, जैसे आप कांच का गिलास लीजिएगा, वो भी एक तरह से पारदर्शी में आ जाता है। ठीक है, क्यों, उसमें जो हम लोग लाइट मारते हैं उसमें क्या होता है, आर पार हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग पारदर्शी बोलेंगे। अब आता है एक अपारदर्शी आता है। ठीक है, देखिए अपारदर्शी क्या होता है, जिसमें देखिएगा ओ मतलब क्या होगा, निगेटिव लग गया ना इसके आगे ना, यानी पारदर्शी ये था जिसमें मतलब पार हो जाए प्रकाश, ये आपका पारदर्शी हो गया जिसमें और लग गया, यानी कि जिसमें पार वस्तु में प्रकाश नहीं होगा, उसे हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी। जैसे आप लीजिएगा कोई भी चीज ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कोई भी लकड़ी ले लीजिएगा एग्जाम्पल, तो लकड़ी में आप टॉर्च बाजिएगा तो प्रकाश पार नहीं होगा, यानी कि उसे हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी वस्तु है। कौन सा है, अपारदर्शी वस्तु। एक हो गया आपका पारदर्शी। अब बताइए जिसमें पार हो उसे हम लोग पारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे कांच हो गया, अपारदर्शी क्या होगा, जिसमें वस्तु में पार प्रकाश ना हो, उसे हम लोग अपारदर्शी कहेंगे। पारदर्शी कैसे कहेंगे बताइए, एक वो पार हो गया, एक वो पार नहीं हुआ, पारभासी से हम लोग उसे बोलेंगे जिसमें हल्का धुंधला दिखाई पड़ता हो प्रकाश। जैसे आप लीजिएगा ना, एक लीजिएगा सादा पेज, उसमें आप तेल लगाइएगा ना, तो उसमें जब टॉर्च मारिएगा तो हल्का हल्का सा प्रकाश टपती है, तो उसे हम लोग बोलेंगे पारभासी बोलेंगे। ठीक है, तीनों को हम लोग ले लेंगे। तो अब देखिए अब उसका हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, हम आपको जो समझाए वही परिभाषा में लिखना। देखिए पारदर्शी क्या, हम आपको समझाए कि जिस वस्तु से पूरा तरह से एकदम प्रकाश पार हो जाए उसे हम लोग पारदर्शी कहेंगे। आप समझ, जैसे कांच हो गया, एग्जाम्पल इसका कांच हो गया, शुद्ध जल हो गया। आप देखिए किसी के मन में आएगा सर शुद्ध जल क्यों लिए, शुद्ध जल हम लोग इसलिए, कोई भी बच्चा बोल भी सकता है गंदा पानी, तो गंदा पानी में ये पार नहीं होगा प्रकाश। ठीक है, इसलिए हम लोग बोले शुद्ध पानी, यानी कि अच्छा पानी में प्रकाश चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, जिससे पूरी तरह से प्रकाश निकल जाए उसे हम लोग कहेंगे पारदर्शी। ठीक है, उसके बाद देखिए अपारदर्शी। अपारदर्शी समझिए, जिस माध्यम से प्रकाश हमको बताई थी जिसमें बिल्कुल ना पार होता हो, एक करते ही प्रकाश ना पार होता हो, उसे हम लोग बोलेंगे पारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी बोलेंगे। जैसे आप उदाहरण लीजिए, लकड़ी हो गया, बहुत सारा एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम जो समझाए इत्यादि हो गया। उसके बाद देखिए आप जो समझ रहे हैं पारभासी। पारभासी क्या होगा, जिस माध्यम में प्रकाश हल्का पार होता हो। हम आपको बताएं, देखिए एक हो गया आपका पारदर्शी जिससे प्रकाश पूरा तरह से पार हो जाए, एक हो गया अपारदर्शी जिससे बिल्कुल प्रकाश पार ना, तो अब एक जिससे हो गया पारभासी जिसमें हल्का पार प्रकाश हो। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिएगा, धुंधला कागज लीजिएगा, इसमें अगर प्रकाश दीजिएगा ना लाइटिंग, तो हल्का सा दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, और बटर पेपर, बटर पेपर क्या होता है, जब आप किसी होटल में खाने के लिए जाइएगा तो उसको आपको मिलेगा आपको। ठीक है, रुमाल टाइप में मिलेगा। ठीक है, थाली के बीच में रहता है, उसको आप देख सकते, बटर पेपर उसको बोलते हैं। ठीक है, उसका दूध में देखिएगा ना तो हल्का प्रकाश टपकती है। ठीक है, उसका तेलीय कागज सबसे बड़ा एग्जांपल आपकी परीक्षा में जो पूछा जाता है, आपका तेलीय कागज एग्जांपल है। ठीक है, आप उम्मीद करेंगे कि तीनों आप परिभाषा समझ लेंगे, आपको समझाए भी थे हमने। ठीक है, पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, पारदर्शी क्या है। अब हम लोग समझते हैं अब प्रकाश का वेग क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का वेग क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग समझते हैं प्रकाश का वेग। देखिए इससे पहले समझने से पहले हम लोग देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप कहीं किसी गांव में रहते होंगे, शहर में रहते होंगे, समझिए कि आपका कहीं दुकान है। ठीक है, और ये आपका दुकान हो गया, ये आपका घर हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि आप दुकान से घर जाते हैं या घर से दुकान आते हैं, तो मान लीजिए आप इतना स्पीड से गए घर से, दुकान जल्दी पहुंच गई, तो दुकान वाले सॉरी दुकान से आप घर आए, तो घर वाला पूछा कितना जल्दी आ गए, यानी कि कितना चाल से आप गए थे जो आ गए, कितना समय कम में आ गए, नहीं पूछा रहेगा आपके चाल कितना हो गया। ठीक है, उसी प्रकार समझिए कि मान के चलिए एक स्थान से दूसरे स्थान से जो वस्तु जाती है, तो वस्तु चाल से नहीं वेग से जाता है। जैसे हम आप जाइएगा तो भी चाल हो गया, कितना चाल से आए थे, लेकिन वही प्रकाश अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा तो उसे बोलेंगे चाल, नहीं बोलेंगे कितना चाल से प्रकाश गया था, बोल नहीं पाएंगे, नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेग, कितना वेग से प्रकाश गया। ठीक है, वही हम लोग को पढ़ना, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जितना जो प्रकाश जाने में समय लेता है, उसी समय को हम लोग कहेंगे प्रकाश का वेग कहेंगे। ठीक है, जैसे आप हम गए तो बोल दिया आपका चाल कितना हो गया। ठीक है,
यानी कि प्रकाश गया तो प्रकाश का वेग कितना है, ठीक है। याद रखिएगा, एक स्थान से जो दूसरे स्थान पे गया प्रकाश, उसके बीच में कुछ तो समय लिया होगा ना। जैसे आप हम गए थे दुकान, तो 4 से गए थे तो कुछ समय लगा होगा जाने में, थोड़ी कि आप एकदम तुरंत पहुंच गए थे बगले में, नहीं ना। यानी कुछ समय जो बीच में था उसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश का वेग। जैसे आप हम गए तो बोलेंगे आपका चाल कितना था, ठीक है। यानी प्रकाश गया तो प्रकाश का वेग कितना था, ठीक है। याद रखिएगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में प्रकाश जो समय लेता है उसी कुछ समय, यानी कि कुछ समय यानी कि 1 सेकंड में बहुत कम समय लेता है प्रकाश को, ठीक है। उसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश का वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश का वेग बोलेंगे, ठीक है। बताइए परिभाषा बोलिए एक बार मेरे साथ कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो समय लगता है प्रकाश का, उसी को बोलेंगे, जो कुछ समय लेता है उसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का वेग। जैसे आप समझिएगा 1 सेकंड में प्रकाश कितना टपता है, देखिए 1 सेकंड में प्रकाश आप देखिएगा 3 लाख किलोमीटर तक प्रकाश चलती है। कितना? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर लेता है प्रकाश, समझिए। यानी कि उसे हम लोग मीटर सेकंड में बोल सकते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड टपती है, ठीक है, प्रकाश। ये आपका हुआ प्रकाश का वेग, समझ गए ना। 1 सेकंड में कितना प्रकाश टपता है? 3 × 10⁸ मीटर। यही प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। चाल कितना होता है? निर्वात में, ठीक है। निर्वात हमको आपको पहले क्लास में आपको समझाए थे हम, ठीक है। निर्वात में प्रकाश सब कितना चल रहा है बताइए? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो निर्वात में आपका चल हो गया। ये आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था कि बताइए सबसे अधिक प्रकाश का चल किस में होता है बताइए? तो आपका निर्वात में। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और समझिए क्या हम लोग प्रकाश का वेग कितना होता है बताइए? 1 सेकंड में कितना टपता है? तो 3 × 10⁸ पर मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया आपका प्रकाश का वेग। तो आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास 3 में इसको पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या है, जो कि मेन टॉपिक आपका और बिहार बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। इसी को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब